अगर आप बिहार बोर्ड में मैथ में 100 अंक लाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ वास्तविक संख्या की एक ऐसा चैप्टर जिसे आप पूरा देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं मैथ के, उसमें आप आसानी से 100% क्वेश्चन जो है कर आ जाएंगे। और इस बार जो आपका लक्ष्य है कि 90% अंक ओवरऑल लाना, इसे पार करने में टॉपर एकेडमी आपको मदद करेगी। और टॉपर एकेडमी मदद ऐसे करती है जो अपने छात्रों को हर रोज़ इस प्रकार के नोट्स देती है, और हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, कोई किताब से नहीं लिखा हुआ है। और ये नोट्स को इस तरह से बनाया गया है कि आप इसे बढ़िया से पढ़ ही लेते हैं ना तो आपके एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से इसमें चीज़ों को समझाया गया है, डिटेल में आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। आप जो है क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, तो क्वेश्चन बैंक में वास्तविक संख्या पहले ही लेसन में आता है, और उसमें आप देखेंगे बाबू तो आपको पिछले 5 साल में ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। अर्थात मतलब ये हुआ कि आप जो है मैथ 100 नंबर का होता है, उसका 1/10 मतलब क्या हुआ, 10% हिस्सा जो है आप एक चैप्टर से, 10% अंक जो है आप एक चैप्टर से ले रहे हैं। और उसके लिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, और इस वीडियो को कम से कम अपने 3 से 4 दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप भी 10वीं के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक लेकर सफलता प्राप्त करें। सबसे पहले बेसिक की हम बात कर लेते हैं, और जो बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर आपके डिस्प्ले पर जो पेज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इसमें से मिनिमम कम से कम दिन खराब भी चला तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और मैक्सिमम मैं क्वेश्चन गेस करता हूँ भी तो मैक्सिमम आपको बता दूँ 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। दिन खराब है तो 1 नंबर, दिन अच्छा रहा तो 3 नंबर का क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसी चैप्टर नहीं इसी पेज से, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक बुआ सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलोगे सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सब पते ही हैं। बिल्कुल आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। चलते शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसी भी गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है, इसे n से सूचित किया जाता है, या 1 से शुरू होकर अनंत काल तक चलते जाता है, अनंत तक चलते जाता है। जैसे कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कहाँ चले जाइए, अनंत तक चले जाइए, इन्फिनिटी तक चले जाइए। तो ये प्राकृतिक संख्या होता है। देखेंगे, याद रखेंगे, n4 नेचुरल नंबर भी इससे बोला जाता है, ठीक है। आते हैं नंबर 2 के ऊपर, पूर्ण संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अगर आगे 0 लगा दिया जाए, 0 शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है। देखिए 1 2 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 ये सब चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, और अनंत तक जाते जा रहे हैं, लेकिन इस संख्या पूरी नहीं है क्योंकि हमने 0 को शामिल नहीं किया है। और अगर हमने 0 को आगे लगा दिया, इस संख्या के आगे 0 को लगा दिया तो संख्या हो गई पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, वैसी संख्या जिसके आगे 0 लगा हो। अब पूर्ण अपूर्णांक में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पूर्ण अपूर्णांक में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखेंगे सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे i से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि +1 +2 +3, -1 -2 -3, उस पर से है 0। तो +1 1 2 जो है ये धनात्मक पूर्ण संख्या है, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। और जो 0 है ना, तो 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। आपका कहीं 0 रुपये का प्लस में लाभ हुआ है या फिर 0 रुपये का माइनस में लाभ, आप बराबर पढ़ते हैं। इसे बोलते हैं उदासीन पूर्ण संख्या। इसे क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्ण संख्या। आते हैं आगे, सम संख्या की तरफ चलते हैं। सम संख्या क्या है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में हो और कोई भी एक लिखने पर उसके सम जैसा में उसी के जैसा अंक प्राप्त होता है, उसे सम संख्या कहते हैं। अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 के आगे 4 आ रहा है तो उसी के जैसा संख्या आ रहा है जो उसी से कट रहा है, ठीक है। 6 उसी से कट रहा है, तो ये सब क्या है, सम संख्या है, अपने ही जैसे अंक को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे 124 124 दूना देखेंगे, 124
272, 240, 1248, ये सब क्या है? सम संख्या ही तो है ना, अपने ही जैसे संख्या को उत्पन्न कर रहा है, इसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या की हम लोग बात करें, ऐसी भी संख्या जिसमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 से लिखा जाता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में देखेंगे बाबू तो केवल अपने आप से कट रहा है ना, इसमें अपने जैसे अंक लेकर आ रहा है, इसे बस विषम संख्या कहते हैं। जैसे 437, 249, 331, 505, ये सब क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या की तरफ। वो संख्या जो एक से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल एक ही गुणनफल हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ये अपने से जैसा ही अंक से कट रहा है, दूसरे से नहीं कट रहा है। जबकि ई जो है भाज्य संख्या वो 2 से भी कट रहा है, 4 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 जो है 6 जो है 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। ठीक है, अभाज्य हो गया। परिमेय संख्या की तरफ चलते हैं। वो संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा, जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा, जैसे कि 3/5, 1/2, उसके बाद 3√4, फिर √4, √5, ये क्या है? p/q के रूप में ही है। और ये जब p/q के रूप में है तो ये सभी संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में हम लोग ज्ञात करते हैं। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। वो संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, √2, √5, 2 + √3, √5 + √3, उसके बाद पाई, उसके बाद देखेंगे तो 4/√2, तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। आते हैं वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या का अध्ययन हमने ऊपर किया है वो सभी की सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या होती है ना तो अपने आप में वास्तविक संख्या कहलाती है। सहभाजी संख्या ऐसी दो संख्याओं का युग जिसे HCF 1 हो और उसे सहभाजी संख्या कहते हैं। जैसे 13, 16, 5, 9 इकट्ठे ही नहीं रहा है तो इसका क्या होगा? ये सहभाजी संख्या कहलाएगा। तो आप ये सारी चीज़ों को याद करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या PDF लेना चाहते हैं सेम इसी का तो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान के जो बच्चे हैं उनको अपने ग्रुप में मिल जाएगा, और जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले HCM और LCM के फार्मूले के संबंध पूछता है तो A × B = HCF × LCM, जहाँ A और B एक पूर्ण संख्या है। उसके अलावा एक और फार्मूला हमारा होता है बाबू, A = BQ + R। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, इसे बोल सकते हैं 0 जो होगा हमेशा बड़ा होगा, हमेशा छोटा होगा R से, R हमेशा छोटा होगा किससे? तो B से। इस रूप में इस फार्मूला को हम लिखेंगे जिसे न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, और यहीं से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन की संख्या को। पहले चैप्टर में पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जहां बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें जिसके लिए न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर को बनाने के लिए बाबू हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन संख्या देखिए, एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके दिए हों, क्वेश्चन संख्या 1, 2 और 3 इसमें दिया है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिखे, पाई खींचे, उस पर से इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो हम लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को समझ में तो आए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। हल लिख दिया है। हल लिखने के बाद हमने लिखा क्वेश्चन को 3, 1, 5 और 2, 2, 5, यही तो है ना, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब याद रखेंगे बाबू, जब इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ दिए हों तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है जो बड़ा होगा वो हमेशा A होगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है? तो ये है, तो इसको हम A बोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे B। ठीक है, चूंकि 225 क्या है? बड़ा है किससे? 135 से। और जो बड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा? A होगा। जो छोटा होगा हमेशा B होगा।
अब इसको बनाने के लिए एक हमको क्या करना पड़ेगा, पहले भाग देना सीखना होगा। तो भाग हम सभी को आता है, 135 को भाग देंगे किससे बाबू, तो 225 से। 135 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 135 काटेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 को फिर हम लोग काटेंगे कितना में, ब्रैकेट में लिखेंगे और उतारेंगे 135। ठीक है, फिर एक ही बार में कटेगा ये भी, काटेंगे 90 से तो आ जाएगा 45। 45 को फिर यहाँ 90 लिखेंगे और 90 जो 45 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 ऊपर लिख देते हैं। अब आ गया 0। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा आप तो भाग करते रहना है। ये आपको करना है, हर क्वेश्चन में करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तब पहला स्टेप हमने भाग लिखा, दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया था, पहले स्टेप में क्या किया, क्वेश्चन लिखा, फिर से हमने क्या किया, पलट दिया क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। जो बड़ा होगा उसे ए बोलेंगे, जो छोटा होगा उसे वो हम बी बोल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, एक रफ कर लिया है, भाग कर लिया है। और भाग हमेशा एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पूछे तो रफ पेज में करेंगे, सामने नहीं करेंगे। अब जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम, तो लिखेंगे न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम लिख लिए, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम लिख लिए। अब जब ये लिख लिए हैं तो लिखेंगे चरण 1। हम चरण 1 से बना रहे हैं। चरण 1 में क्या दिया हुआ है बुआ, हमने फार्मूला पहले लिखना है। ए बराबर, फार्मूला अभी हमने बताया था, क्या बताया था, ए बराबर BQ प्लस R। हमने चरण लिख दिया। ए अभी यहाँ पर कौन सा है बाबू, तो ए हमारा 225 बराबर बी कितना है, तो 135। उसके बाद गुना है क्यू के बगल में, क्यू हमारा देखिए यहाँ पर ए आ गया है। इसे हमेशा हम लोग बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बुआ क्यू अभी, और इसको बोलेंगे आर। ठीक है, तो हमारा क्यू कितना है, 1 है, आर कितना है यहाँ पर 90। और देखिए हमेशा हमको कितना लाना है, आर बराबर ए बराबर आर लाना है, ए बराबर आर लिख आना है। ए जो कि 135 है, और 135 में 1 से गुना करेंगे 1 क्या आएगा, और 90 से गुना करेंगे तो क्या 225 आएगा, नहीं आएगा। तो आर बराबर क्या हो गया, डडनच 0, नहीं आ रहा है। पहला चरण हमारा विफल हो गया। आइए दूसरे चरण में चलते हैं। मैंने दायां पेज ले लिया है, चरण 2 में आ गए। चरण 2 में जब आ गए तो यहाँ पे फिर से हम अपना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 हमने यहाँ पर लिख दिया। आप बोलोगे कहाँ से लिख दिए सर जी, तो चलिए अब पीछे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए चरण 1 के लिए, चरण 1 जो हम बनाए थे, तो चरण 1 के लिए बाबू हमारा जो था 1 बराबर ए जो था वो हो गया था 135। लेकिन चरण 2 अब यहाँ से आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर उल्टा सब कुछ हो जाएगा। ए अब जो आर था वो हो गया आपका ए, सॉरी वो हो गया आपका बी, और उसके बाद ए हो गया आपका क्यू, और ए हो गया आपका आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई जो है ए बन गया, ई जो है क्या बन गया आपका बी बन गया, ई बन गया क्यू, और ई बन गया आर। फॉर्मूला यही तो है ना, ए बराबर बी क्यू गुने आर प्लस आर। ठीक है, यही फॉर्मूला है, तो हमने कर दिया है। अब देखिए 135 लिख दिए बराबर 90 प्लस ए। अब क्या इसके बराबर होगा, जोड़ के देखिए, मन में नहीं होगा तो ये भी हम बराबर लिख देते हैं 0। अब आते हैं चरण 3 में। चरण 3 में हम लोग आ चुके हैं। चरण 3 में देखेंगे बाबू हम लोग, तो फिर हो जाएगा 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। आप लोग ये कहाँ से आ गया, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। हमने अब देखिए पहला स्टेप हमारा कौन था बाबू, ये था। दूसरा स्टेप हमारा ये रहा, तीसरा स्टेप हमारा ये रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ परिवर्तन फिर होगा पहले जैसा, जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले परिवर्तन किया था। ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर।
ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, ए बी क्यू और आर। अब इसको देखेंगे, 90 के 90 लिखेंगे, 45 गुने 90 और 0 + 0। अब देखिए बराबर हो गया कि नहीं। अब बराबर जैसे हुआ मतलब आपका क्वेश्चन बन चुका है, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक पाई पार दिया है, पाई पारने के बाद आप यहाँ लिखेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखना है। अतः एचसीएफ ही पूछ रहा है, 135 225 बराबर कितना से निकला है, तो हमारा निकला है 45 से, 45 निकला है ना, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 45। अब जब ये सब लिख देंगे तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या करना है, एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। इस प्रकार से बंद कर दीजिएगा, तो जब टीचर एग्जाम में आपके क्वेश्चन चेक करेगा तो आपको स्टेप दिखेगा कि स्टेप अच्छा बनाया है कि नहीं। तो स्टेप अच्छा बनाया है, जब स्टेप अच्छा बनाया है तो क्या करेगा, सीधा सीधा आपको मार्क्स देकर आगे की ओर बढ़ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी में देखेंगे क्या है, 196 और 38 220 का निकुलो विभाजन निकालना है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे ए बराबर आपका हो जाएगा 18220 और बी बराबर कितना हो जाएगा 196। क्यों हो जाएगा बाबू, ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वही ए होगा, जो छोटा होगा हमेशा बी होगा। पहले हम भाग कर लेते हैं, सेंटेंस बड़ा है तो भाग बहुत जरूरी है। 196 भागे 23820 यही ना है। चलिए भाग करते हैं, तो पहले देखते हैं कि 196 में कटेगा, पहला कितना में कट जाएगा, तो एक बार में काट के देखते हैं, एक बार में कटेगा तो हो जाएगा 196 को यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे बाबू, तो घटाने के बाद इधर हो जाएगा 14, 8 में से यहाँ 6 गया 2, नहीं यहाँ ना आएगा, हाँ 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर बच जाएगा आपका 17, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाबू हमारा 1। अब भाग तो नहीं होगा, फिर 2 उतारेंगे, जब 2 उतार दिए तो 19 बार में, हाँ 9 बार में काट देते हैं, तो 9 बार में काटेंगे तो 1764 होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 98। अब यहाँ पर बचा हमारा 0, तो 0 को जो हम 0 उतार दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है, और इसे हम लोग काट सकते हैं अपना 5 बार में, ये 5 बार में हमारा कट जाएगा। अब देख लीजिए काट कर कट जाएगा, मतलब क्या हुआ, एक ही बार में सब कट गया, 0 यहाँ पर एक ही बार में हमारा बच गया। तो बहुत ईजी हो जाएगा ये प्रश्न देखिए पढ़ने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन हम अच्छे तरीके से भाग दिए तो हमारा एक ही बार में कट गया बउआ, ठीक है ना। अच्छे तरीके से भाग दिए तो हम एक ही बार में हम काट लिए, तो अच्छी बात है ना, एक बार में कट गया तो और आसान प्रश्न हो गया हमारा। हम लोग को बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत इस प्रश्न को नहीं होने वाला है। अब कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे फिर से वही न्यूक्लियर विभाजन, ये लिखना जरूरी है बाबू, ठीक है ना। एल्गोरिथम से अब इसको देखेंगे चरण 1, चरण 1 करके देखते हैं। चरण 1 में हम देखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 38220 बराबर ये आपका हो जाएगा। हमारा सूत्र फार्मूला क्या है बाबू, फार्मूला है ए बराबर बी क्यू गुने प्लस गुने नहीं, बाबा मैं गुना क्यों कर रहा हूँ, प्लस आर, यही ना फार्मूला है। तो बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, बी की वैल्यू हो जा रही है 196, ठीक है। तो 196 लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा क्यू कितना आ रहा है, वो आ रहा है 95, तो 195। आर कितना है, तो आर की वैल्यू जो है बाबू वो कितना है 0 है, आर कितना है वो 0 है, ठीक है। 195 प्लस 0, अब 38220, अब इस दोनों में गुना करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा बाबू वो बराबर ही आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 38220 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना ही हो जाएगा, इसलिए कहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा 0 यहीं पर आ गया, आगे स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, ठीक है। अतः 196 और 38220 का HCF
का HCF 195 है, लिखकर इसे हम लोग खूब बढ़िया से एक सुंदर सा ब्रैकेट में भर देंगे। कितना आसान है प्रश्न इसे बनाना। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन है बहुत सुंदर, बहुत इजी। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न हमने अभी तक इस चैप्टर में बना दिया। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारे डिस्प्ले पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और तीसरे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। मैं एक पेज फिर से ले लेता हूँ यहाँ से नया, और मैं पूरा PDF जो है आपको डाल दूंगा। आप सभी लोगों को PDF पक्का मिलेगा, इसकी गारंटी हम खुद लेते हैं। और जो भी नोट चाहिए तैयारी करने के लिए वो सारी चीज़ आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो आकर ज़रूर ले लीजिएगा। और 867 का 255, 867 का 255। यहाँ पर देखिए A बराबर तो यही हो जाएगा, अब B हमारा कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। चलिए इधर हम छोटा सा एक भाग कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। 2 2 5 5 भागे 2 6 नहीं 8 6 ना 8 6 7, ये हो गया। भाग दिए, पहला भाग हमारा 3 बार में कटेगा। ठीक है, 3 बार में कटिएगा तो ये हो जाएगा 765। ठीक है, 765 घटाएंगे 102 आएगा और यहाँ लिखेंगे 255। अब भाग देंगे यहाँ से तो ई कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर 204 हो जाएगा। अब ई घटाएंगे तो 51 बचेगा और 51 भागे 102, ये 2 बार में पूरा कट जाएगा बाबू। 51 2 बार में पूरा कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, कट्टम गुट्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा भाग निकल चुका है। अब हम प्रश्न को बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर फिर से वही प्रश्न लिखना है। क्या लिखना है, न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम से, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से लिख लिए। ए बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, BQ + R। ठीक है, अब चरण 1 लिख लेते हैं। चरण 1 में हम लोग देख रहे हैं A बराबर हो जाएगा कितना 867 गुने B बराबर B हो जाएगा 225 गुने यहाँ पर Q जो आया है पहला Q यहाँ पर देखिए 3 आया है ना, तो हम 3 लिख देंगे। R देखेंगे R कितना है हुआ, तो R 102 आया है। R कितना आया है, तो 102 आया था, प्लस 102 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 102। अब देखिए इसे हम गुना करेंगे मन में, तो हमारा जो है ये तो इतना हो जाएगा, लेकिन ई जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, तो R बराबर यहाँ पर हमारा नहीं आया, तो छोड़ देते हैं यहीं पर। चरण नहीं लिखो, चरण लिखो। चरण 2 में हम लोग आ गए। ठीक है, चरण 2 में आ गए तो अब पहला स्टेप हमारा चरण 1 यहाँ पर था, चरण 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ई जो है हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा 225 बराबर बी हो जाएगा 102। ठीक है, गुने यहाँ पर देखिए क्यू बराबर 2 आया था, तो क्यू बराबर 2 लिख दिए, प्लस आर बराबर कितना है 51, आर बराबर 51। अब इसको करेंगे हम तो 204 प्लस 51, ये भी आर बराबर कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो भी लिख देते हैं, काट देते हैं। अब आगे हम लोग चरण 3 में। चरण 3 में देखेंगे बाबू हम लोग, तो फिर परिवर्तन होगा। चरण 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ए बराबर 102 हो जाएगा। ए बराबर 102 बराबर 51, बी 51 हो गया, ये कितना हो जाएगा, क्यू हो गया 2, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब देखिए दोनों का क्या हो गया, कट रहा है ना, तो यहाँ पर आर बराबर 0 आ जा रहा है, तो इसे लिखेंगे अतः HCF 867 और कितना है 225 का होगा, कितना होगा बाबू, आखिरी कटा है 51 से, तो 51। देखिए आपको बस दर्शाना, हर बार मैंने अलग अलग लिखा हुआ ताकि आपको याद रहे क्या लिखना है। ये हो जाएगा, इसको घेर देना है। आपका पहला सेट का तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है। और इसमें VVI क्वेश्चन के लिए मैं मार देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, VVI। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन पूछा है, दहाई की कोई भी धनात्मक पूर्णांक PQ
प्लस ए या पी क्यू प्लस 3 या पी क्यू प्लस 5 के रूप में होता है तो क्यू कोई पूर्णांक है बताना है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पहले इधर साइड में लिख लेते हैं। हमको बताना है यहाँ पर ए बराबर जो फॉर्मूला आता है बाबू वो पी क्यू प्लस आर आता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर वहाँ पे बोल रहा है दूसरा स्टेप बोल रहा है क्यू प्लस आर, यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आ रहा है, ट्राई करते हैं हम लोग। तब यहाँ पर लिख देते हैं माना, पहले हल लिखते हैं, हल माना कि धनात्मक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर धनात्मक पूर्णांक ए है तो बी यही ना हो जाएगा जी 6। देखिए बी कितना हो जाएगा 6, बी बराबर कितना हो जाएगा 6, तो बी बराबर 6 हो गया। अब जो है यहाँ लिखेंगे, इसलिए न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिथम से, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं 6Q प्लस आर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q 6 का B बराबर हम 6 था, Q प्लस आर यही हमारा हो जाएगा पहला में। अब यहाँ पर R जो है हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर हमको भाग देने की सेंटेंस नहीं दिया है, तो R बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि R हमेशा किससे होगा, B से छोटा होगा। R हमेशा किससे होगा, R जो होगा हमेशा किससे होगा, B से छोटा होगा। R जो होगा हमेशा किससे होगा, B से छोटा होगा। हमने आपको यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 3 को भाग देते हैं x से, तो E जो होगा, E जो R है, जो भाग देने का शेषफल आएगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, ये जो होगा बड़ा होगा, ये वाला प्लस में होगा, ये हमेशा छोटा में होगा। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, R यही ना हो सकता है। लेकिन 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और जब 6 से हम R हमें छोटा होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या कैसे बनेगा, तो लिखेंगे जब R बराबर 0, अगर जब R बराबर 0 हो रहा है तब फॉर्मूला क्या लगेगा, 6Q प्लस 0 बराबर 6Q, यही ना आ रहा है। अगर R की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर BQ का मतलब, यहाँ पर B का मतलब क्या है 6, तो 6 लिख दिए, Q का Q और R बराबर 0 है तो यहाँ पे जोड़बे करेंगे तो 6Q प्लस 0 हो जाएगा। आगे लिखते हैं, अगर R बराबर 1 आ रहा है तब क्या होगा बुआ, तो 6Q प्लस 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पाई में पाड़ देता हूँ, वैसे ही जब R बराबर 2 हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2। R बराबर 3 आ रहा है तो 6Q प्लस 3। ठीक है, R बराबर अगर हम 4 लिख रहे हैं बउआ तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4। R बराबर 5 लिख रहे हैं तो 6Q प्लस 5। ये हमारा यहाँ तक आ गया है। और जब यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं, चीज़ों को समझिएगा, जब बाबू हमने यहाँ तक लिख लिया है और हमको कितना तक निकालना था, तो 5 तक निकला था, तो R बराबर 1 का यहाँ मान हमने निकाल लिया है। R बराबर 1 का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है। R बराबर 0 का मान यहाँ निकल गया है, 2 का मान यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का यहाँ और 5 का यहाँ निकल चुका है ना। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है Q प्लस 5। तो देखिए Q प्लस 5 यहाँ पर आ चुका है, Q प्लस 3, तो Q प्लस 3 भी यहाँ पर आ चुका है, Q प्लस 1, तो Q प्लस 1 भी यहाँ पर आ चुका है। हमने सारे चीज़ों को निकाल लिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंपल से लिख देना है, क्या हुआ यहाँ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना।
अब हमने ऐसा क्यों लिखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक ही हैं? तो देखेंगे यहाँ पर बुआ 5 जो है अपने रूप में आ रहा है, जो रूप में था, ये भी जिस रूप में है वैसे ही आ रहा है, और ये भी जिस रूप में है वैसे ही आ रहा है। आप बोलोगे सर जी क्या समझा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे कैसे, तुम तो याद कर भी नहीं किए हो। विषम पूर्णांक है ना, तो विषम के लिए हमने यहाँ पर आपको लिखवाया था। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विषम में लिखा है, ये देखिए विषम में लिखा है ऐसी कोई संख्या जिसे 1, 3, 5, 7, 9 लिखा जाए उसे विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है, 5 लिखा जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी आपका हो गया उत्तर, इसको खाली घेर देना है। ठीक है, इसको बस घेर दीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति आवश्यक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी है, 32 सदस्य वाली एक आर्मी को बैंड को पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में से समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च कराना है। उस स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगी जो मार्च कर सकती है? मतलब क्या है, बोल रहा है कोई एक समूह है एक सेना का, जहाँ 616 सदस्य हैं, 32 सदस्य के कितने लाइन हम खड़े करेंगे? स्तंभ मतलब क्या होता है? लाइन। इस प्रकार से ही लाइन बजेगा, ऐसे लाइन से खड़ा होगा। तो कितना लाइन ऐसा बना सकते हैं, कितने लाइन ऐसे हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं जो 32 का बनेगा? तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो वो देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि पहले चूंकि नहीं लिखते, पहले ए बराबर लिख देते हैं। ए बराबर यहाँ हो जाएगा, जो बड़ा होगा ए होगा, तो 616। बी बराबर कितना हो जाएगा? 32। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर भी पूछ रहा है ना, तो न्यूक्लियर लिख देंगे। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ए बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, हम सभी को पता है, BQ + R। अब हम देखिए जब इसमें आ गए हैं, और फिर से यही प्रश्न हमसे पूछा है जो पहले सेट में हमने बनाया था। पहला सेट में जो प्रश्न आया था सेम वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 को भाग देंगे कितना से? 616 से। तो 32 भागा 616, पहले भाग में एक बार में कटेगा, 32 लिखे, घटाएं 29 आ गया। ठीक है, 29 आ गया है और 6 उतार दिए, 29 आया। फिर काटेंगे, वो कटेगा नहीं, कटेगा, 6 उतार दिए, 9 बार में काट के देखते हैं। तो 9 बार में यहाँ पर देखेंगे 288 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ई कट जाएगा, ई कटेगा 8 और ये सब कट जाएगा। बहुत अच्छा, अब 32 यहाँ लिख दिए। ठीक है, और ये काटेंगे 4 बार में, 32 से 4 बार में, ये वो हमारा कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 616। चलिए लिख दिए। बी बराबर 32। क्यू पूछ रहा है, तो क्यू कितना आया है बाबू हमारा? तो क्यू यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो हमारा क्यू आया है 19। तो हम लोग 19 लिख दिए। प्लस की चिन्ह ऐसे होगा, प्लस 8, यहाँ पर प्लस कितना होगा? 8 होगा, तो 8 हम लिख देते हैं। अब बताइए इसमें गुना करके इतना जोड़ेंगे तो कितना इतना आएगा? तो नहीं आएगा, इसलिए 0 लिख के इसे काट देंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड चरण की तरफ। ठीक है, आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में 32 जो होगा आपका क्या होगा? इस चरण 1 लिख देते हैं, चरण 1, चरण 2। चरण 2 में आ गए, 32 बराबर 8 गुने 4 + 0, 8 हो गया बी, 4 हो गया आपका क्यू, और 0 यहाँ पर आया है तो 0। तो 8 का 32, आर बराबर आर हो जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, इस 2 लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चूँकि 1, 6, 1, 116 तथा 32 का HCF 8, अतः स्तंभ पूछ रहे हैं ना, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है, ये लिख देंगे।
बस इतने में आपका क्वेश्चन ही बन गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ही नहीं रहा है। जो पूछा हमने आपको यहाँ पर बना दिया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप आसानी से इस तरह के प्रश्न को हम लोग बना लेंगे। तो 5 प्रश्न पहले लेसन में दिए गए हैं, 5 में से हमने 3 बना दिया है।